रियासतनामा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ही शांत सूदन। लगातार अलर्ट हम आपको दे रहे हैं कि कठुआ शहर जो है वो चिट्टे का शहर बनता जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा चिट्टाखोर जो हैं वो इन स्थानीय युवाओं की मदद से पकड़े हैं। ये युवा बड़ाला पंचायत के हैं। इन युवाओं ने रात भर टीमें बनाकर, टोलियां बनाकर जो है वो नशाखोर पकड़े हैं, चिट्टाखोर पकड़े हैं, जो लगातार इस समाज को दलदल में धकेल रहे हैं। ये अभी एक पकड़ा गया है, इन स्थानीय युवाओं ने पकड़ा है। काम है इलेक्ट्रिक ई रिक्शा चलाता है, नंबर आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कठुआ रूट पर ई रिक्शा चलाता है। इसके पास से चिट्टा भी बरामद हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे, और इनके जो साथी इनके साथ आए हैं उनसे भी मिलाएंगे। और जहां से इन्होंने इंजेक्शन लिया और यहां से जिस तस्कर से इन्होंने चिट्टा लिया उसका नाम भी आपको जो है वो जरूर बताएंगे। फिलहाल तो इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 2 कठुआ में रहते हो। कब से आ रहे हो यहाँ पे चिट्टा लेने? सच बताना। 2 दिन से। नहीं, पहले कब से शुरू है? 2015 से। 2015 से आप चिट्टा पी रहे हो? सही जो बीच सही, मतलब 8 साल हो गए चिट्टा पीते हुए। बीच में 2-4 साल गैप भी है ना। तो यहीं से लेते थे? कहाँ से लेते थे? यहाँ से तो थोड़ी देर लेते थे, बाजार में भी दे देते थे पहले। बाजार में भी दे देते थे। बाजार में कहाँ से मिलता है? बाजार, मेन बाजार में। मेन बाजार में कहाँ से मिलेगा? मेन बाजार में, हाउसिंग कॉलोनी में। हाउसिंग कॉलोनी में मिल जाएगा। और यहाँ आप आए हो, यहाँ पे कौन कौन बेचता है और किससे आज आपने लिया? यहाँ पे मैंने तो यश से लिया, वैसे तो बाकी सारे बेच रहे हैं, गुर्राम, दीप, यश, ठीक है जी। उसके बाद वो जो बाहर मेन वाली जो दुकान वाली आंटी है, नहीं, तकरीबन वहाँ पे सभी बेच ही रहे हैं। आपने आज किससे लिया? मैंने यश से लिया। जज से? और बाकियों से भी लिया कभी? नहीं, पहले लिया होगा। पहले लिया। कितने की मिलती है आपको? मतलब मिनिमम 500। मतलब मिनिमम 500 का, उससे कम का नहीं देते? तो कहाँ से लाते हो आप इतना खर्चा? अगर रोज का 500 का भी लोगे नहीं तो डेली तो मैं लगा ही नहीं रहा जी। तो कल और आज 2 ही दिन हुए अभी। 2 ही दिन। आज कितने का लिया था और कहाँ से लिया था? आज 800 का लिया था, वहीं से लिया था। जज से। कहाँ पर है उसका घर? यहीं पे है, अंदर घुस के। चाचा कहाँ से? कहाँ, किसके पास से लिया था? कहाँ पे है उनका घर? उनका घर यहीं दीप के घर के ऑपोजिट। दीप के घर के अपोजिट। 800 का लिया। तो अब आपको इन लोगों ने पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा? आप भाग रहे थे? नहीं, इन्हें हाथ दे के रोका। उसे रोका और सामान आपके पास ही था चिट्टा। बताएंगे कहाँ पे रखा है और कैसा होता है? होता कैसे है आपके पास? अभी होगा किस? अच्छा, इन्होंने लिया हुआ अपने पास रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी पुड़ियां, जिस तरह से हमने इसका उल्लेख भी किया था, जो लगातार वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने आपको कल भी दिखाया था कि आखिर ये चिट्टा बला क्या है, ये कौन चोरियां तक कर रहे हैं, अपने घर वालों का सामान तक बेच देते हैं और ना जाने क्या क्या काम जो है वो करने पर मजबूर हैं। क्या बला है ये चिट्टा, ये आप देख सकते हैं। ये इस युवक के हाथ में है और युवक कठुआ का है। चेहरा इसलिए छुपाया है क्योंकि आगे का जीवन भी है, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए। और बेचने वाले तो बेशर्म हैं ही, बेचने वाले तो बेशर्म हैं ही, लेकिन इन युवाओं को भी शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब आपने ले तो लिया है, नाम भी आपने बता दिया, आगे क्या सोचा है? सारी उम्र चिट्टा ही पीना है? मैं एक मौका ढूंढ रहा हूँ। कौन देगा वो मौका? सभी से कहा कि एक मौका दे दो, दोबारा अगर आपको दिखता, चाहे मेरा फेस दिखा दो, चाहे ऑटो तोड़ दो, चाहे मेरे को डाल दो, एक मौका तो सभी देते हैं। मैंने तो कहा एक मौका दे दो, अगर आपको दोबारा दिखता हूँ तो फिर चाहे मर्डर कर दो, चाहे जैसे मन आपका करता है। घर परिवार वालों का सोचा है कभी कुछ? उसी के चक्कर। शादीशुदा कुंवारे हो? कुंवारा हूँ। कुंवारे हो?
समाज में ऐसे रहोगे तो आगे किस तरह से चलोगे? मौका एक सबको देना चाहिए ना। मैं तो एक मौका ही ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को एक मौका मिले। मेरे को भी डर रहे कि मैं दोबारा ना आ जाऊंगा। मैं डर चाहता हूँ, जैसा इन्होंने आज डर दिखाया ना, मैं भी डर चाहता हूँ। मेरे साथ 2-4 जो और पीते हैं मैं उनको भी डराऊंगा ना। ये सरपंच साहिबा हैं, पंचायत बडाला की सरपंच साहिबा हैं। जी मैम, लगातार आपकी पंचायत के युवा लड़के ही जो हैं वो टीमें बनाकर पकड़ रहे हैं। क्या देखते हैं कितना बड़ा नुकसान है समाज का, आपका, हमारा, इन चिट्टा तस्करों से और इन चिट्टा पीने वालों से? समाज का तो है ही है ये नुकसान, गांव का भी है, सभी का है। अगर किसी का भी बच्चा पी रहा है या ले रहा है या बेच रहा है, वो भी तो हमारे बच्चों जैसे है ना। तो हम नहीं चाहते कि किसी का बच्चा इस रास्ते निकले कि ऐसा करे या बेचे या ऐसा कुछ करे। जिस हमारा फर्ज बनता है, जरूरी नहीं होता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ही हमारे बच्चे। हमें दर्द होता है कि जब ऐसे नौजवान पीढ़ी, कुंवारे बच्चे या शादीशुदा जिनकी शादी हो चुकी है, वो ऐसा काम करे। ये तो हम सब के लिए शर्म की बात है कि इसलिए हमें बुरा लग रहा है। तो तभी हमारे जो मेरी पंचायत के बच्चे हैं जिन्होंने जे अपनी टीम बनाकर जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया इनका जो कदम है कि अगर किसी का घर हमारे ऐसा करने से अगर किसी का घर अच्छा सुधर जाता है तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। चाहे जिनको हम पकड़ रहे हैं, चाहे जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं कि जिनके बच्चों को हम पकड़ रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा होगा कि बडाला पंचायत हमारे बच्चों को पीट रही है या बडाला पंचायत में हमारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये हमारी बडाला पंचायत से ले रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं। जैसे हमारा जो लिंक रोड बना है कुलियां से अजीजपुर तक, ये अजीजपुर तक जो रास्ता बना हुआ है ऊपर से लेकर आ रहे हैं, तो इधर जब निकलते हैं तो तभी बच्चे पकड़ लेते हैं। तो इसी की वजह से सभी का नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि आपकी साथ लगती पंचायत लगातार चिट्टे की हब बन रही है, चिट्टे का केंद्र बना है। क्या देखते हैं आपके सहयोगी सरपंचिस भी हैं, पंचिस भी हैं, क्यों उस पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ रोष नहीं निकलता? क्यों एक अल्टीमेटम कहें, एक रेजोल्यूशन कहें, वो पास नहीं होता? नहीं, वो तो उनकी पंचायत का मसला है। नहीं, आपकी सहयोगी पंचायत, आपके साथ की पंचायत है, बिल्कुल बिल्कुल साथ की पंचायत है। तो क्या देखते हैं? कोई नई बात तो है नहीं, शुरू से बिक रहा है चिट्टा, आप भी जानते हैं। और जिस तरह से ये चिट्टा खोर बताते हैं नशा जो करते हैं, तो क्या देखते हैं क्यों नहीं एक सहयोग मिलकर किया जा रहा है इस नशे के खिलाफ? क्या बडाला के लोगों का ही ठेका है? नहीं, देखिए ये तो अपना अपना फर्ज है। सिर्फ हम सरपंच बने हैं, जहाँ अदर हमारे जो सहयोगी कोई भी बना है पंच सरपंच, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए कि हमें ये ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे समाज में ऐसा ना होना चाहिए। अगर हमारी बडाला पंचायत के नौजवान पीढ़ी ये काम कर रही है, जहाँ उनके साथ हम भी मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने भी ऐसा करना चाहिए, लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए कि अगर जैसे हम यहाँ सुधार कर रहे हैं, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो हम हमारे इधर से जब निकलते हैं तो हम पकड़ लेते हैं उनको, क्योंकि ये हमारा अड्डा लोगों के चलने के लिए, हमारी बच्चियाँ चलती हैं, नौजवान पीढ़ी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा इधर से गलत काम निकले। रोड बना है, ये हम रोक नहीं सकते किसी को। रोड बना है, रोड हर जगह बने हुए हैं, जो बडाला में कोई नया तो बना नहीं है। तो अगर बना है तो फिर लोगों के आने जाने के लिए बना है, तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत कोई हमें इधर निकलता है तो हम उसको नहीं छोड़ने वाले। आगे क्या कुछ कदम रहेंगे आपकी तरफ से? बस ऐसा ही जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। नहीं, उन लोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि आपके बिल्कुल नजदीकी हैं और आप बेहतर जानते हो, आप भी यहीं के हो और आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि आखिर कौन कौन बेच रहा है। जिस तरह से जो नाम बताते हैं वो भी आपके पास शिनाख्त तो होगी। उनको पता होगा कि किस किस से वो लेते हैं, किस किस से नहीं लेते हैं। उनका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो लेते हैं उनको पता होगा। अगर वो बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पुलिस को बता रहे हैं, तो उनको पता होगा। उनका मुझे पता ही नहीं है वो कौन है कौन नहीं। लेकिन हम जैसे चाहते हैं कि जैसे हमारी बडाला पंचायत की नौजवान पीढ़ी ये कार्य कर रही है, तो हम सभी नौजवान बच्चों से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सभी ऐसा करें तो खाली पुलिस के कहने से तो नहीं होता है। अगर हम भी लोग सारे मिलजुल कर अगर ये नशा बंद करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ये मुश्किल है, क्योंकि बनाम दोस्त सर ने भी सांबा में अक्सर बंद किया है नशा, तो इधर क्यों नहीं हो रहा है? पंजाब में बंद हुआ है, इधर क्यों नहीं हो रहा है? तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सारे अपना फर्ज निभाएं तो
ये सब खत्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी और सरपंच साहिबा की यहाँ पे भी सुना। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है